एक प्रश्न पूछा गया है कि राह चलते लोग जो हमसे दान मांगते हैं, हमें उन्हें दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या पता वो उस धन का क्या उपयोग करें, किसे दान करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, किस वस्तु का दान करना चाहिए, किस वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। 3 चीजों का दान आप किसी को भी कर सकते हो और 3 चीजों का दान आपको पात्र देख के सही इंसान को करना होगा। वो 3 चीजें कौन सी हैं? पहला, अन्न का दान। अगर कोई प्राणी भूखा है, मजबूर है, अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता, यदि आप उसे अन्न का दान करते हैं, खाना खिला देते हैं, तो उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। पर अब इसमें यह प्रश्न आता है कि कोई यदि हमारे द्वार पे रोज आके खड़ा हो जाए तो क्या उसको रोज खाना खिलाएं? नहीं। जो अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते, जैसे कि मूक प्राणी हैं, पक्षी हैं, गाय माता है, उन्हें अगर हम कुछ दाना खिला देते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता, उसे हम खाना खिला सकते हैं। एक संत के आश्रम में एक नियम था कि जो भी उनके आश्रम में आता था वो उसे खाना खिलाते थे, पर उनकी एक शर्त थी, वो भगवान के नाम की पहले उससे एक माला जपवाते थे। एक दिन एक नास्तिक व्यक्ति उनके आश्रम में गया। उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है पर मैं भगवान को नहीं मानता। तो वो संत जी बोले कि आपको एक माला जपनी होगी, उसके बाद ही आपको भोजन मिलेगा। वो बोला कि मैं माला नहीं जपूंगा। तो संत जी बोले कि फिर भोजन नहीं मिलेगा। वो चला गया। शाम को परमात्मा की आवाज आई कि वो व्यक्ति 40 साल उसकी उम्र थी, मुझे भी पता है कि वो मुझे नहीं मानता, पर आज तक मैं उसे खिला रहा था। क्या एक वक्त का भोजन आप उसे नहीं खिला सकते? तो अन्नदान हम कर सकते हैं, उसमें हमें पाप नहीं लगेगा। पर जो स्वयं के लिए अन्न की व्यवस्था कर सकते हैं, समर्थ हैं, आलस्य और प्रमाद के चलते जो लोग काम नहीं करते, उनकी सहायता करने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। दूसरा, औषधि का दान। यदि कोई सच में बीमार है, तकलीफ में है, उसमें हम ये नहीं देख सकते कि अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है। यदि उसे आप औषधि का दान करते हैं तो उससे आपको पुण्य ही मिलेगा, पाप नहीं मिलेगा। पर अब इसमें एक प्रश्न आता है कि जो लोग आके पैसे मांगते हैं, डॉक्टरों की पर्चियां दिखा के कि हमें पैसे दो, इसमें आपको अपनी थोड़ी सतर्कता रखनी होगी कि वास्तव में क्या उस व्यक्ति को दवाई की, औषधि की आवश्यकता है या नहीं। यदि वास्तव में उसे दवाई की आवश्यकता है तो आप जरूर सहायता कीजिए, और यदि आपको संशय है तो आप इसमें भी बाध्य नहीं हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं, उसे औषधि नहीं चाहिए, उसका कुछ और उद्देश्य है, तो फिर आप बाध्य नहीं। तीसरा दान है शिक्षा का दान। किसी को किसी बात का ज्ञान देना, किसी को किसी विषय से जुड़ी जानकारी देना, ज्ञान देना। कई बार हमारी सहानुभूति किसी के जिंदगी जीने की वजह बन जाती है। तो शिक्षा का दान आप प्राणी मात्र को कर सकते हैं। उसमें भी आपको यह नहीं देखना होता कि कौन अच्छा कौन बुरा। अच्छी शिक्षाओं से बुरा व्यक्ति भी एक दिन अच्छा बन जाता है। तो शिक्षाओं का दान आप किसी को भी कर सकते हैं बिना पात्रता देखे। ये तो हो गए वो 3 दान जो आप किसी को भी कर सकते हैं: अन्न का दान, औषधि का दान, शिक्षा का दान। अब 3 दान ऐसे हैं जिनको आप किसी को भी नहीं कर सकते, वरना पुण्य के बजाय आपको पाप भी मिल सकता है। पहला दान है संपत्ति का दान। संपत्ति के अंदर आपका धन, आपकी जमीन, आपके आभूषण, सब कुछ आ गया। यदि ये कुपात्र को देंगे तो वो उससे पाप ही करेगा, जिसका फल आपको भी मिलेगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, मन की बातें नहीं ये सब। तो उसके लिए आपको पात्र देख के दान देना चाहिए। क्या आप जानते दान का मुख्य लक्ष्य क्या है, मुख्य कारण क्या है, क्यों दान करना चाहिए? दान का मुख्य अर्थ यही है, पर उपकार, परोपकार। दूसरे का उपकार हो, दूसरे का हित हो,
दूसरे का भला हो, दूसरे की पीड़ा दूर हो। हम दान दें दूसरे के उपकार के लिए, पर जहां हम धन संपत्ति दे रहे हैं, क्या वो उस धन से आगे परोपकार कर रहे हैं, दूसरों की भलाई कर रहे हैं? इस बात का विवेक करके तभी संपत्ति का दान करें। दूसरा दान, कन्या का दान, अर्थात कन्या का विवाह। हमारी बेटी का विवाह जहां हो, वहां बहुत सोच विचार के ही संबंध बनाना चाहिए। हमारी कन्या मायके से भी ससुराल में ज्यादा आनंद को प्राप्त करे, ज्यादा अच्छा जीवन प्राप्त करे, यह कोशिश हर माता पिता को करनी चाहिए। बहुत सोच समझ के, सब चीजें देख के वहां पे संबंध करना चाहिए। तीसरा, गौ का दान। गाय का दान भी ऐसे हर किसी को नहीं करना चाहिए। उसमें भी विचार करके ही करना चाहिए कि वहां उनकी रक्षा हो रही है, उनका इलाज हो रहा है या उनका व्यापार हो रहा है। तो दान देते समय यह सावधानियां रखनी जरूरी है कि हम क्या दान कर रहे हैं और किसे दान कर रहे हैं। दान का अर्थ फिर से एक बार याद कर लें कि पर उपकार, दूसरे का भला हो, दूसरे का दुख दूर हो। और दो चीजें आप जीवन में कभी दान मत करना। एक, जब कुछ खाद्य सामग्री एक्सपायर हो जाती है, उसकी समय सीमा पूरी हो जाती है, जो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसी खाद्य सामग्री यदि आप दान करेंगे तो पुण्य के बदले पाप का ही अर्जन होगा। क्योंकि जो आप नहीं खा सकते वो दूसरे कैसे खाएंगे? अगर उनके स्वास्थ्य पे गलत असर होता है तो उसका पाप भी आपको मिलेगा। तो कभी भी ये न सोचे कि सामान एक्सपायर हो गया है तो चलो दान कर दो, आप उसे फेंक दे। पर ऐसा भोजन, ऐसी खाद्य सामग्री जो किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाए, आप उसे कभी दान न करें। दूसरा, ऐसी औषधि जो नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी समय सीमा निकल चुकी हो, ऐसी औषधियों का भी आप कभी दान न करें। तो दान देते समय हमें थोड़ी सावधानी जरूर रखनी है। दान करना कोई छोटी बात नहीं है। कई बार किसी को थोड़ा कुछ देके भी, उसकी खुशी देख के हमारे चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है। दान भी किसी इबादत से कम नहीं। इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को खिला देना, इबादत है किसी रोते को हंसा देना, इबादत है किसी उजड़े को बसा देना। यदि किसी रोते हुए इंसान की जिंदगी में हम खुशियां ले आए, मुस्कुराहट ले आए, तो यह सबसे बड़ा दान है। तो दान करते समय जब भी मन में कोई प्रश्न आए तो इन बातों को जरूर याद रखिएगा।